दोस्तों, जब हम हमारे आसपास के लोगों के साथ में बातें कर रहे होते हैं, उनके साथ में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कभी कभी अनायास ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमारे सामने आ जाते हैं जिनके बारे में शायद हमारी जानकारी अधूरी है। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है कि आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं मेरी किस्मत में लिखा क्या है, अरे कब तक मैं अपने इसी किस्मत के सहारे जीता रहूँगा, काश मैं अपनी किस्मत बदल सकता, काश मैं अपने भाग्य में लिखे हुए को बदल सकता। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं? और जब उन लोगों की बातें सुनते हैं तो फिर आप खुद का आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही वकील बनते हैं, खुद ही जज बनते हैं और फिर देखते हैं यार मेरी किस्मत में भी ऐसा क्या हो रहा है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आपकी किस्मत को बदल सकते हैं बिना किसी की मदद से। उसके पहले मैं करुणा कोठारी, आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है? अगर नहीं किया है तो उसे आज ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वहीं बने बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, एक कहानी से हम शुरुआत करेंगे। एक राजा के दो बेटे थे और पहले इस हिसाब से राज्य बहुत कम दिया जाता था कि जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा। लोग अगर दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की परीक्षा करते थे और कौन ज़्यादा सक्षम है राज्य चलाने में उसे राज्य दिया जाता था। तो राजा के मन में भी आया कि मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही समान है मेरे लिए, तो दोनों ही मेरे बेटे हैं, मेरा खून है। मैं एक को रख के दूसरे को नाराज नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य को एक सक्षम और योग्य राजा मिले। तो उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ज्योतिषी के प्रकांड पंडित थे, तो वो आए। उन्होंने दोनों राजकुमार को देखा और राजा से कहा कि बड़े राजकुमार को 7 दिन के अंदर अंदर राज योग लिखा हुआ है तो उनका राज तिलक हो जाएगा, और छोटे राजकुमार के जो योग है उसमें मृत्यु योग लिखा हुआ है, 7 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक ऐसा समय राजा बहुत मिक्सिंग मोड में, हम जिसे बोल सकते कंफ्यूज हो गया कि वो बड़े बेटे को राजा बनाए या छोटे बेटे की मौत का मातम मनाए। तो उसने ये सोचा कि कुछ समय निकल जाने देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। लेकिन ये बात दोनों राजकुमार ने भी सुनी थी, क्योंकि वो दोनों भी वहीं थे। तो जब बड़े राजकुमार को ये पता चला कि मेरे किस्मत में राजयोग है, मेरा राज तिलक होने वाला है 7 दिन में, तो क्यों ना मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करूं, फिर क्यों मैं ये सब चीज़ों में अपना ध्यान दूं कि देर राज की व्यवस्था मुझे कैसे करनी है, मुझे कैसे जीना है, मैं क्यों इतनी प्रैक्टिस करूं, इतना सीखूं। इससे अच्छा है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं। और उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट किया। 7 डेज तक उसने, ऐसा कोई बुरा आदत नहीं थी जो उसने अपने अंदर नहीं अपना ली। उसने शिकार किया, उसने इंटरटेनमेंट के सारे साधन अपने आसपास जुटाए जो कि पहले के ज़मानों में होते थे। राज नर्तकी को अपने पास रखा ताकि वो उसका इंटरटेनमेंट कर सके। जुआ वगैरह जो भी पहले चलते थे वो सारे बुरे व्यसन उसने इन 7 दिनों में कर लिए। लेकिन इसके विपरीत छोटा राजकुमार, जब उसे ये पता चला कि वो सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रहने वाला है, तो एक्चुअली तो उसे इंटरटेनमेंट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसका अगला जन्म कहाँ होगा, अगर हुआ तो भी, और पता नहीं वो किस योनि में जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम किसी भी योनि में हमारा जीव जा सकता है, हम मरकर कोई भी रूप ले सकते हैं। तो वो सोचने लगा कि अगर मेरे पास सिर्फ 7 दिन है तो मैं उसका सदुपयोग कैसे करूं। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा, तो देखा कि कुछ लोग बहुत दूर से पानी लेके आते हैं, तो उनके लिए उसने आसपास में कुएं खुदवा दिए। कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्हें उसकी सहायता की जरूरत थी, पैसों से उन्हें उसने आर्थिक सहायता की या किसी भी तरह से वो उनकी सहायता कर सकता था, ऐसे वो उन लोगों की सहायता कर रहा था और अपने राज्य के लोगों के करीब आ रहा था। एक था जो राजा बनने वाला था, वो राज्य के लोगों से दूर जा रहा था, एंटरटेनमेंट में अपनी लाइफ बिता रहा था, और दूसरा बेटा वो राज्य के लोगों के करीब जा रहा था, जबकि उसे पता था कि उसकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। एंड 7वें दिन क्या हुआ, यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से
किस्मत कैसे बदलती है मैं आपको बताने वाली हूँ कि 7वें दिन जब बड़ा राजकुमार रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कलश मिला सोने का। तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसने बोला खोल के देखता हूँ क्या है, क्योंकि जैसे हम अभी सूटकेस में करेंसी भर के लेके जाते हैं, हमारे पास तो अभी वीजा कार्ड वगैरह भी रहते हैं, लेकिन उस समय में या तो हम पोटलियों में धन बांध के रखते थे या फिर कलश के अंदर भर के रखते थे और उसके ऊपर से मुंह बंद कर देते थे। तो बड़े राजकुमार को जब वो कलश मिला तो उसने उसे खोला तो उसमें पूरा कलश सोने की असरफियों से भरा हुआ था। तो उसने सोचा कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि ऐसे वैसे भी मेरा राज तिलक होने वाला है। राजा भी व्यवस्था कर चुका था कि आगे ना पीछे मुझे करना तो इसी का राज तिलक है, तो वो अपने माइंड को सेट कर रहा था। दूसरा राजकुमार जब जा रहा था तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा पत्थर आया और सामने से एक बच्चा आया। वो बच्चे को बचाने के चक्कर में पत्थर से टकराया, नीचे गिरा और उस पत्थर से उसके पैर को लग गया, और आज की भाषा में हम कहें तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जब दोनों राजकुमार घर पे गए तो एक के हाथ में कलश था और एक लंगड़ाता हुआ आ रहा था। तो राजा ने सोचा कि क्या हुआ है, पूछता हूँ। राजा ने दोनों से बात की, पूछा। राजा अनुभवी था, जब कोई इतने बड़े राज्य का संचालन करता है तो वो इंसान सामने वाले के चेहरे को देख के, उसके गुण अवगुणों को देख के भी काफी कुछ जान लेता है। तो राजा ने अपने अनुभव से काफी कुछ सोच लिया, समझ लिया कि इन दोनों ने इन 7 दिनों में क्या किया है। उसने कहा ठीक है, जाओ अपने अपने रूम में जाके आराम करो। 8वें दिन दोनों ही सही सलामत, ना वो राजा बना और न इसको मृत्यु आई। तो राजपुरोहित को बुलाया गया, और क्योंकि वो प्रकांड पंडित थे, ज्योतिषी के, आज तक उनका कहा हुआ कुछ भी फेल नहीं हुआ था। उन्होंने जो कहा वो हमेशा सही हुआ। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार राज ज्योतिषी जी ने जो कहा वो गलत साबित हुआ। तो राज ज्योतिषी जी को बुलाया जाए। राज ज्योतिषी जी को बुलाया गया, उनसे बात की गई, और जब बात सामने आई तो ये पता चला कि हम हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। उसने राजयोग का जैसे ही बड़े बेटे को पता चला तो उसने अपना सारा ध्यान इंटरटेनमेंट में लगा दिया। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जन सेवा के लायक था। उसने लोगों से जुड़ाव नहीं किया, लोग उससे जुड़े नहीं, लोगों ने उसे वो अटैचमेंट खत्म कर दिया जो उसके साथ होना चाहिए था। और इसके कारण जो उसके अच्छे ग्रह नक्षत्र थे, जो शायद हाई लेवल पे थे, वो कम हो गए अपने आप, और उनका पावर कम होते ही उसे वो एक कलश मिला और राजयोग की जगह उसे उस कलश से संतोष करना पड़ा। लेकिन इसके विपरीत छोटे बेटे ने, जब उसे ये बताया गया कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसने अपने जीवन को बहुत अच्छे कार्यों में लगाया। वो राज्य के सारे लोगों के साथ उसने एक जुड़ाव किया, उन लोगों की दुआएं उसने ली, उन लोगों की जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी वो उस राजकुमार के साथ में मिक्स हुई, और इसलिए एक छोटे से एक्सीडेंट के साथ में वो बच गया। तब राज पंडित ने कहा कि जो राजपुरोहित थे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कुछ नहीं था इन दोनों की कुंडली में। मैंने तो सिर्फ एक, आपने कहा था कि मुझे योग्य और सक्षम राजा चाहिए, तो मैंने एक परीक्षा लेने के लिए ये कहा कि इनकी किस्मत में ये है और इनकी किस्मत में ये है। आप सक्षम राजा चुनना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ इनकी परीक्षा के रास्ते बनाए थे, चले ये स्वयं है। तो देखिए दोस्तों कि कैसे हम हमारे योग को बदल सकते हैं। अगर वो बड़ा बेटा सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठता कि नहीं मेरा राज तिलक होने वाला है, सब कुछ मेरा होने वाला है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, तो शायद तस्वीर कुछ और होती थी। या फिर छोटा बेटा अगर ये सोचता कि अगर 7 दिन बाद मुझे मरना ही है तो मैं क्यों ना सारा इंजॉय करके मरूं, अपनी सारी ख्वाहिशें, जो इच्छाएं जो मेरे भीतर है वो मैं पूरी करके मरूं, तो शायद तस्वीर कुछ और होती थी। दोस्तों, मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में भी समस्याएं ज्यादा आ रही है, तो उन समस्याओं से भागने की बजाय उनके समाधान को ढूंढिए। लोगों से आप समस्याओं की चर्चा करते हैं तो लोग समाधान नहीं देते, लोग आपको ये बताएंगे कि हाँ मेरे मिलने वाले थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं जब एक दिन वहां से जा रहा था तो उसके साथ भी ऐसा ही हो गया था। मीन्स वो आपके साथ में शायद नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा आपके भीतर और भर दे। तो जब आप कभी भी समस्या में हैं तो समाधान अपने भीतर से ढूंढिए, और जब आप समाधान अपने भीतर से ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगी और वहां से आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपनी किस्मत को बदलिए, क्योंकि किस्मत बदलना आपके हाथ में है। नमस्कार।